ये काव्य प्रस्तुति है उनके जीवन की, जिनको सपने में भी देख मुगल साम्राज्य कांप उठता था। इसी की तरह हर पंक्ति लिखा गया कि न लिखती कल में मेरी ये सिर्फ प्रेम दया के भावों को लिखा गया इनके द्वारा महाराणा के संग्राम को, कि न लिखती कल में मेरी ये सिर्फ प्रेम दया के भावों को लिखा गया इनके द्वारा महाराणा के संग्रामों को। कि भारत हो गए वीरों की कतारें लगभग लंबी है, उन्हीं में से महाराणा जिनका बना था चेतक की है। और राजस्थान की मिट्टी चित्तौड़ किला का राजा, राजस्थान की मिट्टी चित्तौड़ किला का राजा, 7 फुट की कदकाठी और 81 किलो का भाला, 81 किलो का भाला। डरता रहता अकबर भी सपने में, जिनको देखकर मुगलों की थी सांस थमी हर पल, जिनको यूं सोचकर सोचो सामना यदि हुआ होगा वो पल कितना शर्मा होगा। आओ तुम्हें बताते हैं कहानी राणा की, दोहराते हैं। विशाल कदकाठी हाथ में भाला, कमर में दुई तलवार पड़ा। कि विशाल कदकाठी हाथ में भाला, कमर में तलवार पड़ा, बैठ के आए चेतक पर था, युद्धभूमि में दौड़ पड़ा और राणा का दर्शन पाते ही सम्रांगण में डोल गया। राणा का दर्शन पाते ही सम्रांगण में डोल गया। मुगलों के उड़ते भाव से राणा का धरती खोल गया और नारा शिवका लगते ही मुगलों का मर्दन शुरू हुआ। और नारा शिव का लगते ही मुगलों का मर्दन शुरू हुआ। रूप धरा कालेश्वर का मुंडों का खंडन शुरू हुआ और चलती एक साथ 2 तलवारें गर्दन करते इधर उधर बहती रक्तों की नदी में भाला से वे चलती एक साथ 2 तलवारें गर्दन करते इधर उधर बहती रक्तों के नदियों में भाला चलता तो प्रखर निखर राणा के संग चेतक भी अपना शौर्य दिखाता। मुगलों की छाती पर चढ़कर, मुगलों की छाती पर चढ़कर अपना फर्ज निभाता, अपना फर्ज निभाता। बहलोल खान जब सामने आया, बहलोल खान जब सामने आया, गुस्से में खड़ग उठा लिया और कर प्रहार अपने भुजा से बीचों बीच ही फाड़ दिया, उसे बीचों बीच ही फाड़ दिया। रौद्र रूप राणा का देख मुगलों ने दांते खींच लिए, रौद्र रूप राणा का देख मुगलों ने दांते खींच लिए। वैसे ही फेंका अस्त्रों को जो ड्रव से टांग खींच लिए और चली अमृत युद्धों में जब उनको चली अमृत युद्धों में जब घायल खुद को पाया, पर मृत्यु चेतन में फिर राणा का साथ निभाया, फिर राणा का साथ निभाया। खैर उस युद्ध का परिणाम मुझे निर्णायक लगा नहीं, मानना बड़ा ही मुश्किल है। राणा युद्ध से हार गया। शायद इतिहासकारों की लिखी पन्नों में इतिहासकारों की कमी है, इतिहासकारों के लिखी पन्नों में इतिहासकार इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना उन्होंने मिलकर फाड़ दिया, इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना उन्होंने मिलकर फाड़ दिया। मुगलों को लिखकर विजेता उन्होंने ऐसा मान लिया। राणा का शौर्य देख कभी ख्याल मुझे ये आता है कि राणा का शौर्य देख कभी ख्याल मुझे ये आता है कि शौर्य की भी बातें थी वो द्वंद्व नहीं आता, शौर्य की भी बातें थी वो द्वंद्व युद्ध में आता। राणा से 2 हाथ अपना प्रखर दिखाता और शायद राणा उसे मसल देता, यूं भुजाओं में चकर कर रग रग को तोड़ देता, उसके यूं पैरों तले पैरों तले। अरे दुर्भाग्य हमारे देश का अकबर महान कहलाता है और वीर योद्धा महाराणा को कोई ठीक से जान न पाता है। अकबर बाबर पता है सबको, हाँ अकबर बाबर पता है सबको, लेकिन महाराणा का कोई नाम नहीं। क्या मुगलों ने ही युद्ध लड़ा महाराणा का संग्राम? क्या मुगलों ने ही युद्ध लड़ा महाराणा ने संग्राम नहीं? लगभग 30 वर्षों के प्रयासों में वो ताक जमाए बैठा वो गिड्डीबंदी न बना सका वो सिंहराज महाराणा को धर्म के प्रति रहा अडिग, न मुगलों को पीठ मुगलों को पीठ दिखाया। हाँ तोरा गुरु छाती पर चढ़कर, लेकिन सर कभी नहीं झुका। और कहते हैं ना कि हर स्वर्णिम युग का कभी तो अंत होता ही है। हाँ हर स्वर्णिम युग का कभी तो अंत होता ही है। मास जनवरी चांडव नगरी राणा की सांसें गिनता है। हाँ मास जनवरी चांडव नगरी राणा की सांसें गिनता है। दुआ प्रजा की दवा औषधि काम नहीं आ पाया और एक झलक जो शाम हुआ फिर सुबह नहीं हो पाया। हाँ अकबर के भी नैन झरे जब प्राण शरीर से छूटा, अत्यंत समर्पण शौर्य भाव से एक वृक्ष से पत्ता